नाजरीन, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का अमेरिका वाला दौरा हर एतबार से बुरी तरह पिट चुका है। You've been my friend for a long time and congratulations on having done a great job. Thank you. खारजा महाज के ऊपर भी बुरी बेइज्जती हो रही है और अपने लोग भी इंसल्ट कर रहे हैं कि ये तुमने जाकर क्या किया है। एक तो हमारी जो आलमी सतह के ऊपर इमेज है उसको भी नुकसान पहुंचाया और ये भी दिखाया लोगों को कि भारत की अमेरिका के सामने क्या औकात है और ट्रंप हमारा कितना दोस्त है। और उसके बाद जो हमें माली नुकसान है वो भी देने की तैयारी जो है वो की जा रही है। और उसके अंदर जो सबसे ज्यादा अहम मौजू डिस्कस हो रहा है वो ये है कि अमेरिका F-35 लड़ाका तैयारे जो है वो देने वाला है इंडिया को और जबरदस्ती दे रहा है। लोग ये जो है वो तस्वुर कर रहे हैं कि जो अमेरिका ने ट्रंप ने ऑफर करवाई है वो हम इनकार भी नहीं कर सकते और उसको जो है वो ले भी नहीं सकते। Starting this year, we'll be increasing military sales to India by many billions of dollars. We're also paving the way to ultimately provide India with the F-35 stealth fighters. क्योंकि अगर हम उसको लेंगे तो वो इतना महंगा है, वो भारत को इतना महंगा पड़ेगा कि जो है वो भारत तो एक दफा जो है वो लग बता जाएगा कि आखिर हमने ये क्या लिया है और इसको इस्तेमाल कहाँ पे करना है। ये तो हो जाएगा कि भारत अगर वो F-35 तैयारे ले लेता है तो भारत जनूबी एशिया के अंदर पहला मुल्क बन जाएगा कि जिसके पास अमेरिकी साख्ता F-35 जो तैयारे हैं, जेट्स हैं, वो मौजूद होंगे। लेकिन इसके बावजूद जो है वो 10 साल तक वो तैयारे नहीं चला सकेगा। तो ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान और चाइना के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है कि अगर भारत जो है वो अमेरिका से ये F-35 तैयारे ले ले तो उनका मुकाबला किया जा सके और पाकिस्तान भारत का जो है वो जवाब दे सके और चाइना जो है वो क्या भारत को जो है वो काउंटर कर सकता है कि अगर भारत के पास अमेरिकी साख्ता जो F-35 जेट्स हैं वो आ जाते हैं। तो ये सवाल जो है वो इस वक्त पूछा जा रहा है। आज की वीडियो में इसी के हवाले से डिस्कस करेंगे कि आया पाकिस्तान के पास इतनी ताकत मौजूद है या चाइना के पास इतनी ताकत मौजूद है, क्योंकि इस रीजन के अंदर ये दो ममालिक ही हैं जिनसे भारत को खतरा है और भारत को इस वक्त जो है वो अपना डिफेंस मजबूत करने की जरूरत भी है और अपने जो तैयारे हैं उनकी तलाश में भारत जो है वो जगह जगह घूम रहा है। फ्रांस जा रहा है, रूस के साथ राब्ते जो हैं वो हो रहे हैं और अब एट लास्ट जो है वो अमेरिका ने भी ऑफर करवा दिया है कि आप हमारे F-35 जो तैयारे हैं वो ले लें। तो ऐसे में पाकिस्तान के पास कौन से तैयारे मौजूद हैं और चाइना के पास कौन से तैयारे मौजूद है, क्योंकि मेनली जो रीजन है वो अफगानिस्तान आ गया इस रीजन में, उसके बाद यही है पाकिस्तान है और चाइना है और उसके बाद ईरान है। लेकिन अब अगर हम बात करें कि पाकिस्तान के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद है तो पाकिस्तान के पास जो लेटेस्ट अभी हथियार मौजूद है, तैयारा मौजूद है, इसका काउंटर करने के लिए वो F-16 है, अमेरिकी साख्ता। और हमारे पूरे रीजन के अंदर इस वक्त जो है वो F-35 मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है कि F-35 अगर किसी के पास है ही नहीं है तो इसका जो सारी फैसिलिटीज हैं, इसकी मुरम्मत के लिए जो ऑपरेशनल चीजें चाहिए होती हैं वो भी किसी के पास यहाँ पे खित्ते के अंदर मौजूद नहीं है। तो अमेरिका जो है वो भारत को तैयारे दे तो रहा है लेकिन उसके साथ वो चीजें जो है वो मुहैया नहीं की जा रही, कोई फैसिलिटीज नहीं दी जा रही। तो इसका ये मतलब है, माहिरीन ये बताते हैं कि अगर ये तैयारे मिल भी जाते हैं तो 10 साल लगेंगे कि जब ये तैयारे जाके भारत के लिए कारआमद साबित हों या भारत के इस्तेमाल में आ सके या उनका जो एयरफोर्स है उसके अंदर वाकई गिने जा सकेंगे। लेकिन पाकिस्तान के पास इसके मुकाबले में F-16 ब्लॉक 52 मौजूद है और उसके अलावा जो पाकिस्तान है वो तुर्की के साथ मिलके कान तैयारा भी तैयार कर रहा है जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होंगे। और उसके बाद अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना भी पीछे नहीं है। चाइना के पास भी 5th जनरेशन जो तैयारे हैं वो मौजूद हैं जिनके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है वो मौजूद है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी दोस्तों वो होती है कि जिसके बाद जो तैयारा है अगर उसके पास ये टेक्नोलॉजी हो तो वो फजा के अंदर विजिबल नहीं होता उस तरह से, मतलब मुकम्मल गायब नहीं हो जाता, लेकिन वो रडार के ऊपर लंबे फासले पर नहीं आता है। मतलब अगर
150 किलोमीटर के ऊपर कोई तैयारा मौजूद है और उसके पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, तो वो यूं डिजाइन होता है कि वो रडार के ऊपर नहीं आएगा, नजर नहीं आएगा, उसको निशाना नहीं बनाया जा सकेगा, लेकिन वो मुकम्मल तौर पे ऑपरेशन कर सकता है अपना, वो राब्ते में भी रहता है पीछे बेस से और अटैक भी कर सकता है और सब कुछ उसके बाद जो सहूलियतें मौजूद होती हैं। तो ये तैयारे जो हैं वो चाइना के पास मौजूद हैं, जिनके अंदर J-35 मौजूद है, चाइना के पास अपना तैयार करदा चीनी साख्ता, और उसके बाद JC-10 भी चाइना के पास मौजूद है। और अभी ये वो तैयारे हैं जिन्होंने जो कि चाइना ने अनाउंस कर दिए हैं। बहुत सारे तैयारे ऐसे हैं जो कि चाइना ने अभी बताए नहीं है, उनको खुफिया रखा हुआ है, और जब वो अनाउंस किए जाएंगे तो हो सकता है उनमें से कोई ऐसा तैयारा हो जो कि F-35 का जो मुकाबला है वो कर सके, क्योंकि अभी भारत को बहुत लंबी देर है, भारत ले भी लेता है। पहली बात तो यह है कि भारत लेगा नहीं, क्योंकि उसको ये बहुत महंगे पड़ेंगे। F-35 की जो कीमत है वो कोई $8 करोड़ के करीब है, यानी कि 80 मिलियन के करीब जो डॉलर हैं वो देने पड़ेंगे एक तैयारे के लिए, और उसका एक घंटे का जो खर्चा है इसका वो भी $40,000 आ जाता है। तो ये लंबा जो है वो प्रोसीजर है, और इसके लिए जो ऑपरेशन के लिए चीजें चाहिए होती हैं, मुरम्मत के लिए चीजें चाहिए होती हैं, वो भी भारत के पास मौजूद नहीं है। तो दूसरी सूरत भारत के पास ये भी मौजूद है कि आप लोग रशिया से सुखोई 57 ले लें, उनका Su-57 जो तैयारा है वो ले लें, क्योंकि उन्होंने भी जो ऑफर है वो करवा दी हुई है कि आप लोग भारत के अंदर ही ये जो तैयारी है इसकी कर ले, हम लोग आपको ये सारा मैकेनिज्म प्रोवाइड कर देते हैं। तो भारत के पास ये दो ऑप्शंस हैं कि आप लोग या तो रशिया का कोई 57 दे दो, ले लो, या फिर आप लोग जो है वो भारत से जाके F-35 खरीद लो। और सुखोई 57 लेते हैं तो उसके अंदर ये मार्जिन है कि आपके पास जो कीमत है उसके अंदर अच्छा खासा मार्जिन आपको मिल जाएगा कि 35 से 40 मिलियन डॉलर्स जो हैं वो सुखोई 57 की कीमत है। और यहीं पे बात करें F-35 की तो वो 80 मिलियन पे चली जाती है, यानी कि हाफ जो प्राइस है उसका फर्क है। और उसके बाद ये तैयारे जो हैं वो टक्कर के भी हैं, तो इसलिए इन भारत के पास दो ऑप्शन मौजूद हैं। लेकिन अगर वो रशिया वाली ऑफर के पास जाता है तो उसके बाद फिर ये होगा कि उसे ट्रंप से आंखें मिलानी पड़ेंगी और उसको आंखें दिखानी भी पड़ेंगी और उसको बताना पड़ेगा कि भाई हाँ, हम तुम्हारे मुखालिफ जाकर तुम्हारी ऑफर को ठुकराया और उसके बाद हमने रशिया की ऑफर जो है वो एक्सेप्ट कर ली है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है वो डिप्लोमेटिक जो मामलात हैं वो खराब होते हैं, और डिप्लोमेट्स कहते हैं कि ऐसा नहीं जो है वो करना चाहिए कि आप अमेरिका की ऑफर को ठुकरा दें। तो फिर ये बात जो है वो माइंड की जाती है, तो फिर वो कहीं ना कहीं इसका गुस्सा जो है वो निकाल लेते हैं। तो ये कोई अच्छा जो नतीजा है वो नहीं निकलेगा, और यूं भारत जो है वो बुरी तरह फंस चुका है। रशिया की ऑफर एक्सेप्ट करता है तो पैसे तो बच जाएंगे, लेकिन जो अमेरिका का गजब है वो देखना पड़ेगा, और जो कि वो पहले देख रहे हैं। मोदी को साथ खड़े करके रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया और मोदी साहब हंसते रह गए। मोदी को साथ खड़े करके उनके मुल्क को न जाने क्या क्या बोला गया, वेस्ट बोला गया और उसके बाद गंद बला बोला गया, लेकिन मोदी साहब जो हैं वो हंसते रहे, कुछ कह नहीं सके। तो यहां से पता लगता है कि इंडिया जो है वो भी अमेरिका के सामने कुछ नहीं है, और खासकर आज के अमेरिका के सामने जब ट्रंप रूल कर रहा है। तो ऐसे में जो है वो इंडिया को बहुत ही ज्यादा मुश्किल का सामना है कि आप लोग F-35 लें या फिर कोई 57 लें, क्योंकि उसके अंदर हमें अलग से फायदा मिल रहा है और इसके अंदर अलग से जो है वो फायदा मिल रहा है। अगर हम बात करें F-35 की तो वो तो आपको बता चुका हूं कि भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है कि वो ये जो F-35 है इसको कारामद बना सकें अभी, लेकिन 10 साल अगर इसके ऊपर लगाते हैं तो फिर जाकर ये कारामद होगा, और उसके बाद जो है वो क्या पता टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए। और ये जो कचरा अमेरिका खुद कहता है कि ये जंक है, एलन मस्क कह चुके हैं कि ये जंक है F-35 जो कि इंडिया को दिया जा रहा है, और ट्रंप जो कि अभी ऑफर कर रहा है कि हम आपको F-35 देंगे, वो भी इसके ऊपर अच्छी खासी तनकीद माजी में कर चुकी हैं। और वही कचरा जो कि वो खुद समझते हैं हमारे पास है वो इंडिया को उठवाने के चक्कर में है। और इसके बाद होगा ये कि अगर इंडिया नहीं लेगा तो फिर उसके साथ जो मामलात हैं वो तो खराब होंगे ही। लेकिन F-35 की अगर बात करें तो F-35 जो है वो वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस तैयारा है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, और महंगा तरीन तैयारा भी है। और इसकी खासियत ये है, एक तो ये जो है वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है वो भी रखता है, और उसके बाद जो है इसके अंदर ये सहूलत भी मौजूद है कि आप लोग इसके बाहर भी हथियार लगा सकती है, और 8000 किलो तक जो हथियार है वो इसके बाहर लग सकता है, और 2500 किलो की जो कैपेसिटी है हथियार लगाने की वो इसके अंदर मौजूद है। और इसके साथ ही ये जो है वो इसके अंदर अगर फ्यूल फुल भी हो तो फिर भी इसकी रफ्तार कम नहीं होती, और
उसके बाद ये अपनी जो इंजन इसका इतना मजबूत है कि ये अपनी फुल रफ्तार से जो है वो ट्रैवल कर सकता है। इसका इंजन फ्यूल पूरा भी हो, उसका वेट भी जो है मैटर नहीं करता, इसका इतना पावरफुल जो इंजन है वो मौजूद है। और उसके अलावा इसकी एक और बड़ी जो खासियत है वो ये है कि ये तैयारा जो है हेलीकॉप्टर के तर्ज के ऊपर लैंडिंग करता है और टेक ऑफ करता है, यानी कि इसको बहुत लंबा एक रनवे नहीं चाहिए होता जिसके बाद ये जाकर टेक ऑफ करेगा। इसको जो है वो आप एक बहरी जहाज के ऊपर भी उतार सकते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर होता है, यहाँ से उठा और चल पड़ा। और यही इसकी खास बात है और इसीलिए इसका इतना ज़्यादा रेट है। लेकिन जो अमेरिकी हैं वो इसको अच्छा नहीं समझते हैं, क्योंकि एलन मस्क का मानना है कि ये एक जंक है और वो समझता है वो तैयारे जो कि एक आदमी ऑपरेट करेगा अब वो चलाना बेवकूफ़ी है, क्योंकि अब दुनिया बदल रही है और एलन मस्क जो है वो एक नई दुनिया देखते हैं। तो इसीलिए उनको लगता है कि अब जहाज़ों के अंदर बंदों को नहीं बैठना चाहिए, बल्कि जहाज़ जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो ऑपरेट किए जाने चाहिए। इसलिए उनको लगता है कि ये F-35 के ऊपर पैसे लगाना भी जो है वो पैसों का ज़या है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें ऑटोमेटिक जो तैयारे हैं उनकी तरफ जाना चाहिए जिनके अंदर बंदा ना बैठे और हम उनको जहाँ से मर्जी बैठ के ऑपरेट जो है वो करते रहें। तो ये थी आज की सूरत हाल। भारत बुरी तरह फंस चुका है, पाकिस्तान के पास भी टेक्नोलॉजी मौजूद है। अगर भारत ले भी लेता है, पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इसका काउंटर कर सकता है। पाकिस्तान के पास भी 5th जनरेशन स्टेल्थ जो तैयारे हैं वो मौजूद हैं। अगर पाकिस्तान के पास नहीं है तो उसके दोस्त के पास तो हैं, तो चाइना के पास है, पाकिस्तान के पास है, एक ही बात है, क्योंकि इन दोनों का जो दुश्मन है वो एक ही है इस वक्त। मतलब डिप्लोमेटिक लेवल पे देखें तो वो दुश्मन समझे जाते हैं, भारत, पाकिस्तान और चाइना। तो ये सारी सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है और जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज होने को है और नए नए ब्लॉक्स जो हैं वो बनने वाले हैं। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ।